आपको बैन करने के लिए लिया गया है। संघीय परिषद की तरफ से लिए गए इस बड़े फैसले पर अमल अगले साल से किया जाना है। इसी के लिए स्विस प्रशासन ने एक जनमत संग्रह कराया है, जिसमें मंजूरी 2021 में दी गई है। फैसले में कई तरह की बातें भी सामने आई है। इसी के साथ इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने के प्रावधान भी किया गया है। हालांकि इसमें इतना लचीलापन रखा गया है जिससे व्यवसायिक या राष्ट्रीय हित प्रभावित न हो। वैसे ये वही परिषद या समूह है जिसने 2009 में मीनार प्रतिबंध लगाया था। हालांकि इस फैसले की आलोचना भी की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके जरिए मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव कर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल आलोचना के बीच ये फैसला अगले साल से प्रभावी हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद ने जो फैसला लिया है उसमें क्या क्या कहा गया है और कैसे इस फैसले पर अमल न करना लोगों को भारी पड़ सकता है। हालांकि एक सच ये भी है कि इस फैसले को लेकर थोड़ा लचीला रुख भी रखा गया है, यानी कि इसमें कुछ ढील भी दी गई है। ये ढील तयशुदा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि संघीय परिषद के इस फैसले में क्या क्या कहा गया है। सुरक्षा पर बुर्का बैन। बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले कपड़े सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित होंगे। अगर कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 1000 स्विस फ्रैंक लगभग 1144 यूएस डॉलर्स तक का जुर्माना भी लगेगा। भले ही इसमें जुर्माने जैसे प्रावधान किया गया है, लेकिन सच ये भी है कि इस फैसले में कई तरह की रियायत भी दी गई है। अब आपको ये बता देते हैं कि किन हालातों में नकाब या बुर्का पहनना हुआ तो फिर जुर्माने से लोग बच पाएंगे। कहां कहां मिली छूट है ये भी समझने की आपको जरूरत है। स्वास्थ्य और सुरक्षा हो या मौसम संबंधी कारण हो जिसकी वजह से चेहरा ढकने की मजबूरी हो, यह हो सकता है। सांस्कृतिक या धार्मिक अपवाद हो, पूजा स्थलों और धार्मिक स्थलों में चेहरा को ढकने की अनुमति दी गई है। कलात्मक और मनोरंजन उपयोग, कलात्मक प्रदर्शन के लिए कोई मनोरंजन का हो या फिर कोई एडवर्टीजमेंट हो जिसके लिए चेहरे को ढकना जायज माना गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता से जुड़े व्यक्तिगत सुरक्षा के मामलों में प्राधिकरण की मंजूरी से चेहरे को ढकने की अनुमति मिली है। दरअसल स्विट्जरलैंड में यह फैसला भले ही हो गया हो, लेकिन इसे लागू होने में अभी महीने भर से ज्यादा का वक्त है। इस फैसले की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि इसे खास समुदाय से जोड़ा जा रहा है, बल्कि इसके अलावा कई और भी रीजंस हैं जिसकी वजह है स्विट्जरलैंड में लिया गया यह फैसला चर्चा में आ गया है। आखिर इसके पीछे सरकार का तर्क क्या है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक एक करके आपके सामने ये सारी चीजें रखते हैं। फैसले पर अमल है। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लग गया है और यह प्रतिबंध जो है अगले साल यानी कि 2 महीने बाद 1 जनवरी 2025 में लागू कर दिया जाएगा। इस पाबंदी की शुरुआत, इस प्रतिबंध को 2021 के जनमत संग्रह में संकीर्ण अंतर से मंजूरी मिली थी। इस पहल की शुरुआत उसी समूह ने की थी जिसने 2009 में स्विट्जरलैंड में नए मीनारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभियान भी चलाया था। अब ये समझिए कि किनको छूट दी गई है, कौन सी जगहों पर छूट है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। ये प्रतिबंध हवाई जहाजों या फिर राजनयिक और वाणिज्यिक स्थलों पर लागू नहीं होगा। विवाद और विरोध मुस्लिम संगठन ने कानून की कड़ी आलोचना की है। ये मुस्लिम महिलाएं आमतौर पर टारगेट की जाती हैं। फैसले को व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता का दखल के रूप में से देखा जा रहा है। सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख है? सबसे ज्यादा जरूरी सरकार का स्टैंड है। सरकार का क्या स्टैंड है, अब इस बात को समझिएगा। स्विट्जरलैंड की सरकार ने संघीय परिषद के माध्यम से इस प्रतिबंध को स्विट्जरलैंड की तटस्थता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के मूल्यों से जुड़ा हुआ बताया है। ये स्टैंड गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड का रहा है। बुर्का हो या फिर हिजाब हो, इसका विवाद हिंदुस्तान के लिए नया नहीं है। यह मामला अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था, जब एक पीयू कॉलेज की कुछ स्टूडेंट्स ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की थी। इसके बाद यह मामला दब जाता है, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर 6 स्टूडेंट्स को क्लास में आने से रोक दिया जाता है, जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो जाता है। वो मामला काफी सुर्खियों में भी आया होगा, आपको भी याद होगा, साउथ का ये मामला है।
इसी दिन मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और फिर 11 फरवरी 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी तरह के धार्मिक लिबास नहीं पहने जाएंगे, ये स्टेटमेंट दिया था। एक महीने बाद यानी कि फरवरी के बाद अब बात मार्च 2022 की जाए तो 15 मार्च 2022 को हाईकोर्ट ने आखिरकार हिजाब मामले पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि हिजाब धार्मिक लिहाज से अनिवार्य नहीं है, इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसे नहीं पहना जा सकता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका था, जहां 22 सितंबर 2022 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद 13 अक्टूबर उसी साल 13 अक्टूबर 2022 को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो भी इस पर वो बटा हुआ नजर आया। एक जज ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया तो एक जज ने फैसले को बरकरार रखा। हालांकि हिंदू संगठन के लोग स्विट्जरलैंड के इस फैसले को सही मानते हैं। क्या कहना है स्वामी चक्रपाणी महाराज का, आपको सुनाते हैं, सुनिए। निश्चित रूप से स्विट्जरलैंड ही नहीं, हमें लगता है कि भारत में भी प्रतिबंध होना चाहिए। ईरान में वहाँ पे की महिलाएं मांग कर रही हैं, वहाँ भी होने चाहिए। तो महिलाओं की आज 21वीं सदी में भी जिस प्रकार से महिलाओं को एक बूथ बना के रखा गया है, एक कहीं ना कहीं वो गुलामी का प्रतीक है। बुर्का अपने आप में एक ऐसा गुलामी का प्रतीक है जिसको देखने पे स्वयं हो जाता है। नारी के, हमारे जो हिंदू सनातन में तो नारियों का बहुत सम्मान है। हमारे यहाँ कभी पर्दा प्रथा था ही नहीं। ये तो मुगलों के आने के बाद चूँकि वो दुष्चरित्र थे, वो चरित्रहीन थे, तो इसलिए अपने बहू बेटियों के उसके लिए थोड़ा सा वो हो गया। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय संत समिति भी इस मुद्दे को लेकर मुखर है। उसने इस फैसले का स्वागत किया है। क्या कहना है समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रनानंद सरस्वती का, वो भी आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में यह इस्लामिक कट्टरपंथियों का गिरोह बुर्के की आड़ में भांति भांति के अपराध करता रहा है। स्विट्जरलैंड सरकार के इस निर्णय का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत ही नहीं करती, परंतु भारत के अंदर जितने भी प्रकार के सरकारी कामकाज हैं उसमें बुर्का प्रतिबंधित होना ही चाहिए और बुर्के की आड़ में होने वाले अपराध कतई बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। यह लोकतंत्र का, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का ये अपमान है, ये संविधान का भी अपमान है। बुर्का तंत्र नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। वैसे तो इस फैसले का असर हिंदुस्तान पर नहीं पड़ता है, लेकिन इसे लेकर हिंदुस्तान में चर्चा की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जब हमने इस बारे में कुछ लोगों से बात की, खासकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से और लोगों से, तो उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। तो ये तो बहुत गलत किया है ना। ये तो मुसलमानों का हक है। औरतें खुद चाहती हैं पर्दे में रहना, तो उन्हें क्यों नहीं रहने देते? रहना चाहिए। अदब कोई बुरी चीज़ है? अदब से रहना चाहती है तो बुर्का तो मुसलमानों औरतों का हक है, उन्हें पहनना चाहिए। बेपर्दगी से घूमना कोई ज़्यादा अच्छी बात है? उन्हीं की इस बात का हक है जो वो बंद कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए उन्हें। तो हम खुशी से खुद पहनना चाहते हैं, पर्दे में रहना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात का क्यों एतराज़ है? जैसे हम भी रहते हैं। आजकल के यार बच्चे छोटे छोटे इतने इतने कपड़े पहनते हैं, लोग बाग गली दुनिया से देखते हैं, उनको फ़ायदा उठाते हैं। सब चीज़ों को गाड़ी के अंदर भी चलते हुए भी सरेआम देखते हैं। आजकल इतना माहौल ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। तो आप ये कह रहे हैं कि बुर्का पहनेंगे तो ये जो क्राइम हो रहा है रुक जाएगा? और क्या, रुकना चाहिए। बुर्का नहीं पहन पाएंगे अब स्विट्जरलैंड में मुस्लिम कोई भी महिला? अरे बुर्का पहनना पड़ेगा, बुर्का थोड़ा बंद हो जाएगा। हाँ। लेकिन वो तो बैन तो कर दिया है। अच्छा, थोड़ा बंद कर देंगे, बुर्का पहनना पड़ेगा। हाँ। और क्या? आपको लग रहा है ये सही किया गलत किया गया हो? स्विट्जरलैंड गलत किया है। गलत करा है। तो मुसलमान के लिए तो पर्दा ही है, मुसलमान के लिए तो पर्दा ही है। तो ये तो बेपर्दगी हो गई ना, इससे एतराज क्यों है? चलिए, ये तो रही स्विट्जरलैंड में लगे बुर्के पर बैन और उस पर हो रही चर्चा की बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुरक्षा के मसले पर बुर्के को लेकर बैन का फैसला पहले किसी देश ने किया है, बल्कि ये सिलसिला एक दशक से लगातार चला आ रहा है।
बहुत पहले से इसे लेकर बैन किए जाने का सिलसिला चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर में उन देशों के नाम सुनिए जो कि सुरक्षा कारणों की वजह से या तो पूरे देश में नहीं तो देश के कुछ हिस्सों में बैन लगा चुके हैं। हिफाजत पर हिजाब को लेकर क्या क्या दुनिया में है, कहां दुनिया में बैन है, ये भी समझिए। फ्रांस की बात करते हैं सबसे पहले, जहां 11 अप्रैल 2011 में पब्लिक प्लेस पर पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपियन देश बना था। फिर नाम आता है बेल्जियम का, जहां पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब बात नीदरलैंड्स की करते हैं, जहां जून 2018 में नीदरलैंड्स ने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं अगले यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, इटली की। लोम्बार्डी क्षेत्र में दिसंबर 2015 में बुर्का पर प्रतिबंध को लेकर सहमति बनी और जनवरी 2016 में इसे लागू कर दिया गया था। पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। तजाकिस्तान की बात की जाए तो साल 2023 में बुर्के पर बैन लगा दिया गया था। अब बात ऑस्ट्रिया की जाए, वहां 2017 में यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और पब्लिक प्लेसेस पर चेहरा ढकने पर कानून बना दिया गया था। बात नॉर्वे की करते हैं, 2018 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई थी। बात स्पेन की करते हैं, जहां 2010 में बार्सिलोना में कुछ पब्लिक प्लेसेस पर इस्लामिक नकाबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो पिछले एक दशक में